आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्स समाचार ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में। और भारतवर्ष में कोई एक घटना घटती है तो वो एक के बाद घटना वैसी घटते चली जाती है। वो एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। और बैड टच गुड टच के लिए शिक्षण संस्थान में सबसे अच्छा स्थान शिक्षा देने का है। और सभी शिक्षण संस्थान में भारतवर्ष की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे ज्ञान में जहाँ तक, क्योंकि मैं जिस चर्च का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ उस चर्च को 100 साल हो गए रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में। और सबसे प्राचीनतम स्कूलों में हमारा स्कूल होता था छिंदवाड़े में, डैनियलसन स्कूल और दूसरे स्कूल्स। तो वहाँ से जो अनुभव अब तक के आए हैं, वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में जो बदलाव आया है और जिस प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों को मिली है, वो सुविधाएं उनके लिए बुराई का कारण भी बन गई। जितना अच्छाई का कारण उतना बुराई का कारण बन गई है। गुड टच बैड टच के लिए तो बहुत सी बातें हैं कि अंतर वस्त्र, इंटरनल गारमेंट्स इत्यादि को छूना, देखना, बोलना, इसके लिए अवेयरनेस विद्यार्थियों को तो हम देने शुरू कर दिए हैं। सबसे मुख्य बात मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूँ, उसको लिखूँगा भी, आपने जैसा कहा कि हमारी जो शिक्षण संस्थान है उसका जब आरंभ होता है तो मॉर्निंग डिवोशन से होता है, प्रार्थना से शुरू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के द्वारा से संचालित हो, किसी भी सेकुलर के स्कूल्स के। अब वर्तमान समय में वो धर्म, वो जो एथिकल टीचिंग, नैतिक शिक्षाएं जो हम मॉरल टीचिंग के रूप में आरंभ करते थे, वो अब हम नहीं दे पा रहे। स्पेशली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कि हमने बाइबल पढ़ करके, गाना गा करके नैतिक शिक्षा, ये मत करना, ये लिखा है, वो लिखा है, वहाँ से आरंभ करते थे, प्रार्थना से शुरू करते थे और प्रार्थना से ही स्कूल का अंत होता था। अब हम वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे ऊपर आरोप लगने लगते हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं, आप उनको गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, आप उनको, तो वो एक ही तरह की नहीं, मतलब सभी की धर्मों की, सभी की करते हैं। क्योंकि जहाँ हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, जी, राजीव जी सेंट्रल स्कूल में पढ़े हुए, मैं डेमोन्स्ट्रेशन में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे और एक पर्टिकुलर डे होता था, उसमें ऑल रिलीजन प्रेयर्स होती थी। हमको आज भी याद है, मतलब वो, हाँ, अच्छा, तो मतलब कि पंजाबी की क्या प्रेयर है, क्रिश्चियन की क्या प्रेयर है, जी जी जी, नहीं, हम ये एथिकल टीचिंग में हम सबकी सभी धर्मों का देते हैं। जी हाँ, रामायण में क्या लिखा, गीता में क्या लिखा। जी जी आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। जी, तो आज वो आप सही कह रहे हैं कि जो है उस पे आरोप लग जाते हैं कि आप जी ऐसा कर रहे हैं। जी, तो इसलिए मॉर्निंग डिवोशन जो हम जो ग्राउंड पे इकट्ठा बच्चों के साथ करते थे, वो करना बंद कर दिया गया क्योंकि वो दूसरे तरह। उसके बाद क्लासरूम में जो टीचर हैं उनको बोल दिया गया कि आप वहाँ प्रेयर करा करके उससे शुरू कीजिए। तो वो बात नहीं आ पा रही जैसा पहले था, जो अनुशासन, जो रिस्पेक्ट। उसके साथ में भारतवर्ष की सबसे अच्छी संस्कृति ये है कि बच्चे, किसी भी विद्यार्थी, किसी भी स्कूल के हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, पाँव छूना, आदर करना, आदर से सम्मान करना। तो हम जो टीचर्स हैं, फादर्स हैं, तो हमारा हाथ अपने आप आशीर्वाद के लिए उठ जाता है। अब वो आशीर्वाद के लिए विदाउट एनी टचिंग, मतलब अब ये हो गया कि डर लगने लगता है कि अब वो छीए न छीए। मतलब एक स्वाभाविक था, जब बच्चा आकर के कोई भी आके पाँव छूता था तो हम बड़ा निर्भीकता के साथ में उनको आशीर्वाद देते थे। अब परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं, और बदलने का कारण ये है कि विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों की भी मानसिकता बदल गई है। तो उनके यहाँ की जो गलत संस्कार और शिक्षा जो बच्चों को मिलती है, वो आकर के स्कूल में निकल। अभी कुछ केसेस ऐसे आए, 3rd और 4th क्लासेस के बच्चे, जो मतलब उनके सोच में भी नहीं आ सकती वैसी बातें उनमें दिखाई देने लगी। उनका लिखना, उनका एटीट्यूड, उनका बोलना, उनका व्यवहार, तो वो सब बातें एक बड़ी चुनौती हो गई हम लोगों के लिए। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाओं के द्वारा से सही शिक्षा मिले, नैतिक शिक्षा मिले और उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।